जय हिंद। आप लोग को बता इससे पहले भी बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर जो मतलब पढ़ाया गया है और वीडियो मिला भी होगा, आप लोग को यूट्यूब पे भी देखे भी होंगे। इससे पहले भी जो बैंकिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ा दिए थे, और जो उसमें कुछ बचा हुआ है जो इस आज पढ़ाने जा रहे हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। बैंकिंग हम लोग आपको पढ़ा दिए थे कि बैंक मतलब बैंक उसे कहते हैं जो जमाओं को स्वीकार करे और ऋण प्रदान करे, और स्थापना स्थापना भी उनके बतला दिए। आज स्टार्ट कर रहे हैं कि मतलब कौन बैंक का स्थापना कब हुआ और कब ओपन हुआ। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। बैंकिंग का स्टार्ट जो है बैंकिंग चैप्टर दूसरा, इससे पहले भी बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं। देखिए, एसबीआई जो 1806 में पहली प्रेजेंटिंग बैंक बैंक ऑफ ब्रिटिश राज के अंतर्गत थे। बैंक ऑफ कलकत्ता जो फर्स्ट बार जो 1806 में जो बैंक बना था वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बना था बैंक। और दूसर की बात करें तो 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता से नाम को बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। कब बैंक ऑफ बंगाल रखा गया? 1809 में। बहुत सारे एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के अनुसार हमको ये लगा कि हाँ, ये पूछने की संभावना इस तरह से आप लोगों को हम निकाल के हम ले आए हैं। तीसरा का देखिए, 1840 में दूसरी प्रेजेंटिंग बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे बंगाल नहीं, ठीक। 1840 में दूसरी प्रेजेंटेड बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक। 1843 में तीसरी प्रेजेंटिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और 1921 में तीनों प्रेजेंटिंग बैंक को दूसरे में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो तीनों जो बैंक है जो 1809 में 1840 1843 तीनों को जो मिला के तो उसको बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1921 में। 1 जुलाई 1955 के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गोलेवाला समिति के सिफारिश पर उसे एसबीआई में मर्ज कर दिया। जो गोरे वाला एक से जो गोरे वाला एक मतलब गोरे वाला समिति के सिफारिश पे उसे एसबीआई में मर्ज कर दिया। मतलब जितने बैंक है जो 1809 में 9 देखे हैं, 1840 देखे हैं, 1843 और 1921 जो ये तीनों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही एसबीआई में मिला लिया गया। अब आगे देखिए, 1959 में बैंक ऑफ इंडिया को एसोसिएशन एक्ट के पास, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे बैंक को एसबीआई के अंतर्गत शामिल शामिल कर लिया एवं एसबीआई के एसोसिएशन एक्ट बैंक कहा गया। मतलब 1969 में बैंक ऑफ इंडिया को एसोसिएशन एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे बैंक को एसबीआई के अंतर्गत मिला लग गया। उसी एसबीआई के अंतर्गत मिला, उसी एसबीआई एसोसिएशन एक्ट बैंक करते हैं। बात करते हैं 2008 में स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मर्ज कर दिया एसबीआई। जो स्टेट बैंक ऑफ जो सौराष्ट्र था उसे एसबीआई में मर्ज कब कर दिया? 2008 में। 2019 में बाकी 5 एसोसिएशन बैंक जो एसबीआई में विलय हो गया, मतलब 5 जो वो बचे हुए हैं वो भी इसमें विलय हो गया। किसमें? एसबीआई बैंक में। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। जो एसबीआई है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुंबई है। इसकी जो अध्यक्ष रहे हैं वो दिनेश कुमार खरा रहे हैं, जिनके अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा। 30 अगस्त 2024 के बाद से चलना श्री नीतेश लू शेट्टी राष्ट्रीयकृत बैंक। यदि कोई बैंक निजी क्षेत्र बैंक एवं उसके शेयर को सरकार खरीद लेती है तब उसे बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। जैसे कोई भी बैंक है जो मतलब किसी का अपना बैंक है जो चला, उसकी शेयर को जब सरकार खरीदती है उसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। आगे देखिए, बैंक ऑफ राष्ट्रीयकृत निम्न प्रकार के हुए हैं। फर्स्ट चरण में जो 1969 में 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया। 1969 में बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक है तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक को बुलाया गया और एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बोला कि जिसके पास 50 करोड़, जिस बैंक के पास 50 करोड़ है
वो राष्ट्रीय बैंक के लिए आ गया है। मतलब जिसके पास ये जो मतलब 50 को उसके लिए जो प्रथम जो 1969 में जो अथी रखा गया था गोल में, मतलब जिस सम्मेलन रखेगा उसमें जो अथी थे वो बोल रहे हैं कि जिसके पास जो 50 करोड़ रुपया होंगे वही इसमें शामिल होंगे। तो उस बार जिस समय प्रथम जो चरण 1969 में हुआ था उस समय मात्र 14 गो बैंक के पास मात्र 50 करोड़ रुपए थे। तो उन सभी को राष्ट्रीय बैंक की दर्जा दे दिया गया। फिर दूसरा सम्मेलन बनाया गया कब? 1980 में। 1980 में फिर भी दूसरा सम्मेलन बनाया गया। जो 14 बैंक जो राष्ट्रीयकृत हुए थे वो और बहुत सारे बैंक को फिर बुलाया गया। तो इसमें शर्त रखा गया कि इस बार कम से कम 2 करोड़ जिन बैंक को पास रहेगा उसे हम राष्ट्रीयकृत बैंक में शामिल करेंगे या घोषित कर दिया जाएगा। तो द्वितीय जो चरण 1980 में जो हुआ था उसमें मात्र 6 बैंक जो अपना है 14, पहले फर्स्ट बार में 50 करोड़ था उसमें 14 गो बैंक को मतलब राष्ट्रीय की दर्जा दिया गया। उसका फिर दूसरा का चलन जब आया 1980 में तो 6 बैंक को राष्ट्रीय जो पूछा गया कि 2 करोड़ मतलब 200 करोड़, मतलब जिन बैंक के पास 200 करोड़ रुपया है तो दूसरा का जब सम्मेलन बनाया उसमें मात्र 6 गो बैंक को ही शामिल किया गया। आगे देखिए, इंडियन पंजाब नेशनल बैंक को साथ मिला देखिए। द्वितीय चरण राष्ट्रीय बैंक 6 बैंक में जो 200 करोड़ के आसपास हुआ था उसमें से द्वितीय 6 में से एक बैंक बैंक ऑफ इंडिया जो पंजाब नेशनल में विलय हो गया। पंजाब जो नेशनल बैंक है उसमें विलय न्यू बैंक ऑफ इंडिया को विलय कर दिया दूसरे राष्ट्रहित के समय। बात करते हैं आगे देखिए, IDBID 2004 के राष्ट्रीय बैंक के समान कार्य समान दर्जा दे दिया गया। मतलब जो एक बैंक है IDBID करके 2004 में राष्ट्रीय बैंक में समान दर्जा दे दिया गया SBI को। कब? तो 2004 में। आगे देखिए, 19 नवंबर 2013 को राष्ट्रीय महिला बैंक की 1,000 करोड़ के साथ स्थापना किया गया एवं 1 अप्रैल 2017 को SBI में विलय कर दिया। जो एक बैंक ओपन हुआ था 19 नवंबर 2013 को जिसे महिला बैंक किया गया, उसकी जो स्थापना होती है वो 1,000 करोड़ से मतलब उस संस्था को ओपन किया गया। उसे SBI में कब मिला लिया गया था? 1 अप्रैल 2017 को उसे SBI में विलय या मिला लिया गया। एक हुआ था देना बैंक और विजया बैंक 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। जो दो बैंक थे एगो देना बैंक और विजया बैंक, दोनों बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंक की जो संख्या है वो 11 है। जो सरकारी जो बैंक है अभी जो प्रेजेंट में उनकी संख्या मात्र 11 को सरकारी बैंक है, बाकी जो बचे हुए हैं वो सब प्राइवेट बैंक है। बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक भी सरकारी है, कनाडा बैंक भी सरकारी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी सरकारी है, बैंक ऑफ इंडिया ये भी सरकारी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी है, इंडियन ओब्लिक बैंक भी सरकारी है, यूसीओ भी सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सरकारी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी बैंक है। अब बात करते हैं निजी बैंक। निजी बैंक में भी दो ठो आते हैं, निजी भारतीय बैंक, एक आते हैं निजी विदेशी बैंक। निजी जो विदेशी बैंक है उसकी जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस है और शाखा की बात करें तो भारत में। जैसे SCB और HCBBC और RBS और CITIC और ICC बैंक भी भारत में है, IDFC भी है, कलकत्ता भी है, यस बैंक भी, बंधन बैंक भी है और IDCF। जो बंधन बैंक की जो स्थापना होती है 2014 में, मतलब बंधन बैंक और IDFC बैंक को 2014 में शामिल की रहती है। कलकत्ता बैंक को 2004 में जो शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कब प्रेसिडेंसी बैंक कौन इनके अथी रहे और दूसरे जो अध्यक्ष रहे वो खन्ना जी हैं। आगे चलेगा देखिए, जो प्रथम अध्यक्ष देखिए दिनेश कुमार खन्ना और दूसरे अध्यक्ष जो बने हैं जो जो 2024 के बाद से जो बनेंगे चल्ला श्री नीतीश लू शेट्टी जी बनेंगे अध्यक्ष, जो अभी प्रेजेंट में भी है भी।
तो आज तक इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज दूसरा क्लास है, अभी 2-3 क्लास जो है बैंकिंग के चलता रहेगा कंप्लीट, और जब पढ़ा देंगे उससे आगे कभी भी पूछने की संभावना नहीं कि इतना बारीकी से पूछेगा नहीं, इतना प एक भी क्वेश्चन जो होते हैं इससे बाहर से नहीं पूछेगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।